ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। पिछली क्लास में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक वेयर यू विल गो व्हेन यू डाई का स्वाध्याय संपन्न हुआ और भक्तामर के रचयिता आचार्य श्री मानतुंग और कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री सिद्धसेन जी की जीवनी की कहानी संक्षेप में हमने बताई थी। आचार्य मानतुंग जी ने किस प्रकार भक्तामर की रचना की वह सबको सर्वविदित है कि किस प्रकार से राजा भोज के समय में दो ब्राह्मण थे, एक का हाथ कट गया, उसने मंत्रों से अपना हाथ ठीक कर लिया। एक को कोढ़ हो गया था, उसने मंत्रों की सिद्धि से अपने कोढ़ को ठीक कर लिया। तो राजा भोज के मंत्री जो कि जैन थे, उनको पता चला कि राजा इन ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत प्रभावित है, ब्राह्मण समाज से बहुत प्रभावित है। तो जैन समाज की प्रभावना के लिए राजा को निवेदन किया कि जैन समाज में भी ऐसे आचार्य हैं जो कि बहुत अच्छे मंत्रविद हैं, मंत्रों के जानकार हैं। तब राजा ने कहा कि आप अपने आचार्य को बुलाएं। उन्होंने जब मानतुंग सूर्य जी का नाम लिया तो राजा भोज ने मानतुंग सूर्य जी को राज दरबार में बुलाने के लिए कहा। दूत भेजे गए। मानतुंग सूर्य जी ने दरबार में आने से मना कर दिया क्योंकि संतों को राजा और राज दरबार से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपनी साधना में मगन रहना है। तो जब राजा ने सुना कि मानतुंग सूर्य जी दरबार में नहीं आना चाहते हैं तो राजा नाराज हो गया। आदेश दिया गया कि आचार्य श्री को जबरदस्ती पकड़ करके लाया जाए। मानतुंग सूर्य जी को दरबार में प्रस्तुत किया गया। जब मानतुंग सूर्य जी से कहा गया कि आप भी कुछ चमत्कार दिखाएं, तो मानतुंग सूर्य जी ने कहा कि हम जैन आचार्य इस प्रकार से चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं करते और इस प्रकार से चमत्कार दिखाना हमें नहीं कल्पता। तब राजा ने उन्हें कैद करने का आदेश दे दिया और जो दिगंबर
मान्यता है उसके अनुसार उन्हें 48 ताले लगा दिए, 48 दरवाजों के भीतर बंद कर दिया। और जो श्वेतांबर मान्यता है उसमें बताया जाता है कि 44 दरवाजों के भीतर उनको बंद कर दिया गया और ताले लगा दिए गए। ऐसी परिस्थिति में आचार्य मानतुंग सूरी जी ने इस स्तोत्र की रचना की शुरुआत की। भगवान ऋषभ की स्तुति करने का उन्होंने मन में संकल्प लिया और एक एक श्लोक बनते गए और एक एक ताला टूटता गया। और ऐसा माना जाता है कि स्तोत्र की रचना पूरी होते होते मानतुंग सूरी जी उस जेल से, उस कैद से बाहर आ गए। और ऐसा भी सुनने में आया है कि उनको 2-3 बार फिर से उन्हीं तालों के बीच बंद कर दिया गया, उसी जेल में बंद किया गया, लेकिन फिर से मानतुंग सूरी जी ने इस स्तोत्र का पाठ किया और फिर से उनके ताले टूट गए और वे उन तालों से, उस कैद से बाहर निकल गए। जब राजा को सूचना मिली, राजा ने इस चमत्कार को देखा तो आकर मानतुंग सूरी जी को नमस्कार किया, क्षमा याचना की। तो यह है भक्तामर स्तोत्र की रचना की कथा। इसी प्रकार से कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की भी बहुत ही चमत्कारी घटना है। आचार्य सिद्धसेन संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और विक्रमादित्य के समय में बताया जाता है उनके दरबार में बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के, और इनको अपनी विद्वता पे बहुत घमंड था। उस समय में विद्वान लोग जो है अपने घमंड का प्रदर्शन भी करते थे। आचार्य सिद्धसेन भी, उन्होंने भी सबको बता रखा था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसकी शिष्यता स्वीकार कर लूंगा। और वे अपने साथ कुछ प्रतीक लेकर के चलते थे, जैसे कि रस्सी। अगर मेरा कोई प्रतिद्वंदी कुएं में या पाताल में है तो मैं उसको इस रस्सी के माध्यम से खींच करके बाहर निकालूंगा और उससे शास्त्रार्थ करूंगा। सीढ़ी लेकर के चलते थे कि आसमान में भी कोई उड़ रहा है तो मैं उससे भी शास्त्रार्थ करूंगा। ऐसे विद्वान को मैं सीढ़ी से नीचे उतारूंगा और फिर उससे शास्त्रार्थ करूंगा। पेट पर पट्टा बांधा करते थे कि मेरा ज्ञान कहीं पेट से फूट करके बाहर नहीं निकल जाए। इस प्रकार से उस समय के विद्वान जो है अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते थे। तो इनके समय की घटना है कि ये कहीं जा रहे थे और एक गांव के बाहर समय के प्रसिद्ध जैनाचार्य वृद्धवादी सूरी जी वहां से गुजर रहे थे। तो आचार्य सिद्धसेन ने उनको देखा और उनसे निवेदन किया कि मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो वो गांव के बाहर जो है जंगल का क्षेत्र था। अब वृद्धवादी सूरी जी ने उनसे कहा कि चलो कहीं जाएंगे जहां पर कोई निर्णायक हमें मिल जाए, जज मिल जाए, और हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन सिद्धसेन जी को इतना जो है धैर्य नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो शास्त्रार्थ यहीं पे करेंगे। तो आसपास देखा, उनको ग्वाले दिखाई दिए, वृक्ष की छाया में गायें बैठी हुई थी और ग्वाले वहां पर उनकी रखवाली कर रहे थे। तो ग्वालों को बुलाया गया निर्णायक के रूप में और वहां पर शास्त्रार्थ की शुरुआत की गई। विषय दिया गया कि सर्वज्ञ हैं या नहीं हैं। तो सर्वज्ञ हैं इसकी सिद्धि करने वाले थे वृद्धवादी सूरी जी, और सर्वज्ञ नहीं हैं इसकी सिद्धि करने वाले थे आचार्य सिद्धसेन। तो सिद्धसेन जी जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ग्वालों को पास में रखा गया और सिद्धसेन जी ने संस्कृत में धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया कि सर्वज्ञ जैसा कोई व्यक्ति हमने देखा नहीं है आज तक। ऐसा व्यक्ति जो कि हर चीज का ज्ञान रखता हो, ऐसा हमने कोई नहीं देखा, जो कि हर वस्तु की जानकारी रखता हो। तो उनको बोलने दिया गया। आधा एक घंटा गुजर गया तो ग्वाले जो कि संस्कृत नहीं समझते थे वो जो है थोड़े से थक गए, परेशान से हो गए कि अच्छा विद्वान जी आप अब थोड़ा शांत हो जाएं और जो है वृद्धवादी सूरी जी को इनको बोलने दें। क्योंकि वृद्धवादी सूरी जी बूढ़े थे, उनको दूसरा मौका दिया गया। पहले जो कम उम्र वाले थे सिद्धसेन जी, उनको मौका दिया गया। तो फिर जब सिद्धसेन जी को का बात रखने का समय समाप्त हो गया, वृद्धवादी सूरी जी ने बोलना शुरू किया
उन्होंने ग्वालों की भाषा में पहले तो एक छोटा सा दोहा सुनाया। कहा कि जब गायें किसी वृक्ष की छांव में बैठी हों और उनको घास जो है जंगल में चरने को मिल रही हो, तो रेवड़ तो शांति से बैठा है, घास वास चर रहा है, और ग्वालों को जो है ओढ़ने के लिए कंबल मिल गई हो, वृक्ष की छाया मिल गई हो, और पास में जो है मटके में छाछ और राब मिल गई हो, तो इससे बढ़िया स्वर्ग क्या हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने ग्वालों को खुश कर दिया। फिर प्रश्न किया कि आपने स्वर्ग सर्वज्ञ को देखा है क्या? तो ग्वाले तो बोल पड़े तुरंत कि हमारे गांव के बाहर ही जिन मंदिर है वहां सर्वज्ञ विराजमान है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत आसान तरीके से सर्वज्ञ की सिद्धि कर दी। तो ग्वालों ने तुरंत निर्णय दे दिया, वृद्धवादी सूर्य जी जीत गए। तो इन्होंने फिर सिद्धसेन जी ने तुरंत अपने वचन के मुताबिक उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। वृद्धवादी सूर्य जी ने कहा कि ऐसे तो आपको हम शिष्य नहीं बना सकते, आपको तो दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो उनको दीक्षा दे दी गई, जैन मुनि बन गए सिद्धसेन जी। अब वो अंग उपांगों का, आगमों का अध्ययन करके जैन विद्वान बन गए, पंडित बन गए। तब उनको आचार्य पद दे दिया गया। आचार्य पद प्राप्त हो गया तो सिद्धसेन जी विहार करने लग गए, और विहार करते करते जो है एक राज्य में पहुंचे। वहां कुमारपाल जो राजा था, और उस राजा के अधीन जो राज्य था, उस राज्य में वे पहुंच गए। तो वहां पर एक बार क्या होता है कि उस राजा के विरोधी राजा ने आक्रमण कर दिया। तो सिद्धसेन जी मंत्रों के जानकार थे, बहुत ही अच्छे जानकार थे मंत्रों के। और जब राजा ने, दूसरे शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया, तो उन्होंने मंत्रों के प्रभाव से सेना निर्मित कर दी। सेना ने उस शत्रु राजा को हरा दिया। तब आचार्य सिद्धसेन का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया, और उनको दिवाकर की उपाधि दे दी गई। उन्होंने कई ग्रंथों की भी रचना की। तो इस प्रकार से उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, और वहां के राजा ने उनको बहुत सारे जो है सुविधाएं प्रदान कर दी। और आचार्य सिद्धसेन एक बार उन सुविधाओं में मुग्ध हो गए। पालकी पर चढ़ करके जाते थे राजमहलों में, वहां पर राजा के द्वारा प्रदत्त जगह पर रहते थे, और जो है वहां पर रह करके वे अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। यह सुनकर के उनके गुरु वृद्धवादीसुरी जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से जो मुनि अगर सुविधाओं का प्रयोग करने लगेंगे तो जैन धर्म की प्रभावना नहीं होगी, और आगे के मुनियों के लिए ठीक नहीं होगा। वह तुरंत वहां पहुंचे, और जब पालकी पर सिद्धसेन सवार होने वाले थे, तो एक तरफ उन्होंने भी अपना कंधा दे दिया। वृद्धवादीसुरी जी क्योंकि वृद्ध थे और इतने मजबूत नहीं थे, उनका शरीर कमजोर था, तो पालकी जिसको कि 4 व्यक्ति उठाते हैं, एक तरफ झुकने लगी। तब सिद्धसेन जी ने संस्कृत में एक वाक्य कहा जिसमें बाध धातु का प्रयोग होता है। वह प्रयोग कुछ गलत हो गया। तो तुरंत आचार्य जो वृद्धवादीसुरी जी थे, उन्होंने उनको टोका और कहा कि आपने इस धातु का प्रयोग गलत किया है। जब सिद्धसेन जी ने सुना तो उनको तुरंत समझ में आ गया कि मेरी गलती निकालने वाला कौन हो सकता है मेरे गुरु के सिवाय। तुरंत पालकी से नीचे उतरे, गुरुदेव से क्षमा याचना की, और जब गुरुदेव ने बताया कि इस प्रकार से सुविधाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो तुरंत प्रायश्चित लिया और फिर से मुनि धर्म की ओर आगे बढ़े। ऐसा करते करते जीवन यात्रा उनकी आगे चल रही थी। तब एक बार उन्होंने ब्राह्मणों के मुख से आगमों के बारे में सुना कि आगमों की भाषा प्राकृत भाषा है, और वो विद्वान संस्कृत के पंडित ब्राह्मण इस भाषा का मजाक उड़ा रहे थे कि ये गंवारों की भाषा है। इस प्रकार से कहा गया शब्द आचार्य सिद्धसेन जी को अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने मन में सोचा कि मैं आगमों का संस्कृत में जो है रूपांतरण कर देता हूँ, उसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। यह भावना से उन्होंने जब इस कार्य को शुरू किया,
तो अन्य आचार्यों को, उनके गुरु को भी, वृद्धवारीश्वरी जी को भी ये ठीक नहीं लगा और जैन संघ ने उनको 12 वर्ष का वनवास यानी एकांतवास दे दिया। ऐसी सजा दे दी और कहा कि आप इस प्रकार से प्रायश्चित करो, एकांत में रहो, और इस बीच आपकी जैन धर्म की आपने कोई बहुत अच्छी प्रभावना कर दी तो फिर से आप संघ में शामिल हो सकते हैं। तो एकांतवास कर रहे थे, करते करते उनको एक रूखा सूखा भोजन करते करते भस्मक नाम का रोग हो गया, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति जितना भी खाए उसको भूख लगती ही रहती है, सब कुछ हजम हो जाता है और भूख लगती रहती है। ऐसी अवस्था में वे एक मंदिर में रुके जहाँ कर की बहुत चढ़ावा आता था और वे उसमें से भोजन कर लेते थे, तो चढ़ावे से उनका काम चलने लग गया। लेकिन कुछ दिनों पश्चात मंदिर के जो पुजारी आदि थे उनको पता चल गया होगा, तो उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए आदेश निकलवाया गया और जब वे न निकले तो उनको कोड़ों से पिटाई करने शुरू कर दी। अब वहां पे चमत्कार घटित होता है कि कोड़े इनके शरीर पर मारे जा रहे थे और राजा के रनिवास में रानियों के शरीर पर वो कोड़े बरस रहे थे। तो इधर इनके शरीर पर कोड़ा पड़ता और वहां पर रानियों को दर्द होता। जब यह पता चला राजा को, तो राजा तुरंत मंदिर में आते हैं और ये दृश्य देखते हैं, तो कहते हैं योगी तुम, ये शिव की, वो शिव का मंदिर था, तो यहाँ मूर्ति को नमस्कार करो। तो योगी जो कि आचार्य सिद्धसेन होते हैं वह कहते हैं कि यह मूर्ति या ये आपके जो भगवान हैं मेरे नमस्कार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तब जो है राजा आदेश देते हैं कि नहीं, फिर भी आप नमस्कार करो, स्वीकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे हम देखेंगे, कोई बात नहीं है। उस समय में जो है आचार्य सिद्धसेन भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हैं और एक एक श्लोक की रचना होती है, कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना होती है। स्तोत्र की रचना के बाद वहां के लिंग में, शिवलिंग में से पार्श्वनाथ भगवान की जो है प्रतिमा प्रकट होती है और इस प्रकार से ये कल्याण मंदिर स्तोत्र जो है बहुत ही चमत्कारी स्तोत्र है। तो जब भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट होती है तो राजा भी उनको नमस्कार करता है और वो पहचान जाता है कि ये तो मेरे ही दरबार में जो सिद्धसेन विद्वान थे वो अब जैन मुनि बन गए हैं, आचार्य सिद्धसेन बन गए हैं, और विक्रमादित्य राजा ही वहां पर आता है। तब जाकर के उन जो इस स्तोत्र की रचना होती है तो जैन धर्म की बहुत प्रभावना होती है और जो संघ जो है वह यह निर्णय लेता है कि आपके द्वारा कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना हुई और जैन धर्म की बहुत अच्छी प्रभावना हुई है, इसलिए अब आप संघ में आ सकते हैं। इस प्रकार से यह स्तोत्र बना और यह आचार्य सिद्धसेन की घटना है। अब हम एक एक श्लोक लेंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर विवेचन किया है किस प्रकार से, किस प्रकार के मनोभाव इन महान आचार्यों के भीतर रहे होंगे। तो हम पहले भक्तामर से शुरू करते हैं। तो भक्तामर का पहला श्लोक सर्वविदित है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मध्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। तो यह एक श्लोक है और इसका अगला श्लोक है, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रैर जगत त्रित चित्त हरे रुदारे स्तोष्ये किला हम पितम प्रथमम जनेन्द्रम। इसके ऊपर एक पूरे पाठ की रचना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने की है कि आचार्य मानतुंग जो है स्तोत्र की रचना का संकल्प करते हैं। भक्तामर स्तोत्र जो है जैन परंपरा में सर्वमान्य स्तोत्र है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों इसका पाठ बड़ी श्रद्धा से करते हैं। जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं, किंतु जहां अध्यात्म है वहां कोई परिस्थिति नहीं है। जहां धर्म है और जहां धार्मिक वातावरण है वहां पर कठिनाई आसानी से नहीं आ पाती, मुश्किलें नहीं आ पाती। जब हम आत्मा से बाहर आते हैं, आत्मानुभूति से थोड़े दूर होते हैं, तब सारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक व्याप्ति बनाई जा सकती है। जब जब हम अध्यात्म में रहते हैं तब तब परिस्थिति के वात्या चक्र से मुक्त रहते हैं और जब जब शरीर में आते हैं तब तब
परिस्थितियों के वात्या चक्र से आक्रांत हो जाते हैं। आदमी सदा परिस्थितियों से बचने का उपाय खोजता रहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां प्रभावित न करें। हमारी दुनिया में अनेक बाधाएं, विघ्न, अपाय और समस्याएं हैं। समस्याओं का सामना करने के लिए जरूरत है मनोबल की। मनोबल से शून्य व्यक्ति परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता, वह हीन भावना में चला जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने कठिनाइयां और समस्याएं न आए। अगर न आए तो मानना चाहिए कि उसका होना अथवा न होना दोनों समान है। महान व्यक्ति वह होता है जो परिस्थितियों से जूझता है, उनका मुकाबला करता है। वह मनोबल के द्वारा उन परिस्थितियों को पार पा लेता है, संकट की वैतरणी को तर जाता है। उसके पार जाकर वह उल्लास, शांति और सुख की सांस लेता है। समस्याओं की वैतरणी को तरने के लिए एक नौका चाहिए, कोई सहारा चाहिए जिसे उसे पार कर सकें। आचार्यों ने सहारे के लिए स्तोत्र को आलंबन बनाया। जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, वैदिक परंपरा और इस्लाम परंपरा, इन सब परंपराओं में अनेक स्तोत्रों की रचना हुई है, अनेक मंत्र रचे गए हैं। उनके सहारे अनेक समस्याओं को पार पाया, विघ्न और बाधाओं को दूर किया। फिर चाहे वे बाधाएं ग्रहकृत हों, मनुष्यकृत हों, परिस्थितिकृत हों अथवा मनोवृत्तिकृत हों, किसी भी प्रकार की बाधा को हम दूर कर सकते हैं। मंत्र और स्तोत्र से बाधाओं को मिटा दिया जाता है। सूर्य के आगे जैसे बादल आते हैं, प्रकाश आवृत हो जाता है। एक समय आता है कि सूर्य बादलों को छिन्न भिन्न कर फिर से आकाश में चमकने लगता है। तो बाधाओं को हटाने के लिए सबसे बड़ा आलंबन बनता है स्तोत्र। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक में बहुत सारे मंत्रों का संकलन भी किया गया है। उसका नाम है मंत्र एक समाधान। तो वो पहले भी हमने ग्रुप में पीडीएफ भेजा था, किसी को भी जरूरत हो तो और भी वापस भेजा जा सकता है। आचार्य मानतुंग ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। यह रचना विशेष परिस्थिति में हुई। उसके संदर्भ में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। जहां शक्तिशाली स्तोत्र होता है, वहां उसके साथ चमत्कार की अनेक घटनाएं जो हैं जुड़ जाती हैं। भक्तामर के साथ भी चमत्कार की अनेक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एक 4 मंजिला मकान, उसके तलघर में आचार्य मानतुंग को कैद कर दिया, सभी दरवाजे बंद कर दिए, ताले लगा दिए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां तथा पूरे शरीर को लोहे की सांकलों से जकड़ दिया गया। उस स्थिति में मंत्रविद मानतुंग जी ने इस स्तोत्र की रचना की। भक्तामर स्तोत्र मंत्र गर्भित स्तोत्र है। इसमें मंत्रों के अक्षरों की ऐसी संयोजना की गई है कि स्तोत्र जाप से सारा काम अपने आप हो जाता है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने भक्तामर के कई कल्प तैयार किए। भक्तामर के हर श्लोक की विधि, हर श्लोक का मंत्र, हर श्लोक का तंत्र, इन सब की रचना की गई। भक्तामर के साथ अनेक मंत्रों का विकास किया तथा उसको साधने का उपाय और उसके लाभ का विस्तार से वर्णन किया। निसंदेह भक्तामर एक शक्तिशाली स्तोत्र है। जैन परंपरा में हजारों हजारों साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं। इस भक्तामर स्तोत्र के बारे में हमें कुछ चर्चा करनी है। वह एक दिन की चर्चा नहीं है, यह लंबे समय तक चलेगी। तो आज 2 श्लोकों को इस पाठ में लिया जा रहा है, जो कि हमने शुरुआत में बोले थे। भक्तामर के प्रथम श्लोक में भगवान ऋषभ के चरणों में प्रणिपात है। जो पहली लाइन है, भक्तामर प्रणत, प्रणत यानी नतमस्तक होकर के प्रणाम करना। तो और दूसरे श्लोक में भगवान ऋषभ की स्तुति करने का संकल्प है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय, वह उसमें कि भगवान ऋषभ की मैं स्तुति करूंगा, इस प्रकार का संकल्प है। ये 2 बातें हैं, 2 प्रतिपाद्य हैं। प्रथम श्लोक में भगवान ऋषभ के चरणों में प्रणिपात किया गया। प्रश्न होगा कि चरणों में प्रणिपात क्यों? हमारे शरीर में उत्तम अंग तो मस्तिष्क है। जो मस्तिष्क उत्तम अंग है, उसको प्रणाम नहीं किया गया। पैर तो नीचे रहते हैं, निम्न हैं, धरती पर चलने वाले हैं, धरती को छूने वाले हैं, उनको प्रणाम किया गया। ऐसा क्यों? तो हर बात के पीछे प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों। जब प्रश्न का उत्तर समाधान मिल जाता है, तब आसानी हो जाती है। आज बच्चे को प्रणाम करने के लिए कहा जाए कि इस प्रकार से पैरों में झुक करके प्रणाम करना चाहिए, तो बच्चा पूछ सकता है कि ऐसा क्यों। तो उस क्यों का जवाब हमारे पास होना चाहिए मस्तिष्क को प्रणाम और किया गया है पैरों को।
यह भारतीय चिंतन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। प्रणाम उसको है जो धरती के साथ चलता है और धरती को छूता है। नमस्कार उसको किया जाता है जो कि मूल है। हम लोग पत्तों को देखते हैं, फूल और फल को देखते हैं, किंतु जड़ को भुला देते हैं। यदि जड़ न हो तो पत्ते, फल और फूल कहाँ होंगे? वृक्ष की शोभा क्या है? वृक्ष की शोभा जड़ है, जड़ से है, क्योंकि जड़ों से ही उसको पोषण मिल रहा है और उसका विकास हो रहा है। पेड़ हमारे जीवन का आधार है, इसलिए उसे प्रणाम किया गया है। जो आधार को छोड़कर ऊपर को प्रणाम करता है, चरणों को छोड़कर उत्तमांग को प्रणाम करता है, नींव को छोड़कर केवल ध्वजा को नमस्कार करता है, वह शायद सच्चाई को भुला देता है। आधार है पैर, आधार है नींव, आधार है जड़। वह सारे वृक्ष को सिंचन देती है। पत्तों को सींचो, फूल को सींचो, पौधा सूख जाएगा। जब तक जड़ का सिंचन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पैर हमारा आधार है, पूरे शरीर की जड़ है हमारे पैर। जिन लोगों ने एक्यूप्रेशर का सिद्धांत समझा है, वे जानते हैं कि हमारे पैर में कितनी ताकत है। आंख कहाँ है? केवल वही आंख नहीं है जिससे कि हम देखते हैं, हमारे पैर में भी आंख का बिंदु है। हमारे हाथ में भी आंख का बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पैरों का वर्णन चल रहा है। तो हमारे पैर में भी आंख है, कान है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सब इनके बिंदु जो हैं हमारे पैर में भी हैं। मस्तिष्क के सारे केंद्र हमारे पैर में भी हैं। हार्ट, लीवर, प्लीहा आदि शरीर का ऐसा कौन सा अवयव है जो हमारे पैर में नहीं है? शरीर का हर अवयव, उसका बिंदु हमारे पैर में है। पैर इतना शक्तिशाली है कि वह पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। एक्यूप्रेशर के एक डॉक्टर ने कहा, जैन आचार्य मेधावी और बुद्धिमान हुए हैं। उन्होंने विधान किया कि पैर में चप्पलें भी मत पहनो, जमीन पर, धरती पर सीधे चलो। कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितने बुद्धिमान और कितने जागरूक थे। उन्होंने सच्चाई को पकड़ा और ऐसा विधान किया। सच्चाई यह है कि पैरों का मिट्टी के साथ सीधा संपर्क होने पर अस्वास्थ्य की, यानी बीमारी की अनेक गुत्थियां स्वतः सुलझ जाती हैं। तो अगर हम गांव की मिट्टी में, आजकल शहरों में तो मिट्टी का मिलना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अगर किसी बीच पर चले जाएं तो ठीक बात है, नहीं तो सड़कें बन गई हैं और सड़कों पर भी बारिश होते होते वो इतनी खुरदरी हो जाती हैं कि चलना कठिन हो जाता है, पैरों में पत्थर चुभते हैं। तो अगर मिट्टी में सीधे चला जाए तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। पैर शरीर का आधार है। जैन आचार्य इस विज्ञान को जानते थे, इसलिए पैरों की उपेक्षा नहीं की और नमस्कार की पद्धति पैरों के साथ जोड़ी। पैरों में नमन किया जाता है। कोई भी श्रद्धालु आएगा, पैरों को छुएगा और नमस्कार करेगा। दूसरा कारण है, समाज में भी यही परंपरा चलती है। बहू सास को नमस्कार करती है, पैर छूती है। पुत्र पिता को नमस्कार करता है, पैर छूता है। आजकल ऐसा करना आवश्यक नहीं माना जाता होगा और यह सब करने में संकोच भी होता होगा। यह चिंतन की संकीर्णता है। वस्तुतः विनम्रता का लक्षण है पैरों में नमस्कार करना। अगर सिर के पास सिर झुकाएं तो सिर टकराएगा, अहंकार का उद्दीपन होगा। किसी के पैर में सिर लगाएं तो विनम्रता का स्पष्ट निदर्शन होगा। सांख्य दर्शन में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मानी गई हैं। स्पर्शन स्पर्शनेन्द्रिय यानी त्वचा, रसनेन्द्रिय यानी जीभ, घ्राणेन्द्रिय यानी जहां से श्वास लेते हैं नाक, चक्षुरेंद्रिय यानी कि जो अपनी आंखें हैं, और श्रोत्रेंद्रिय जो कि अपने कान है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे हमें ज्ञान होता है कि सामने वस्तु क्या पड़ी है, कौन सी है, या किस बात की आवाज आ रही है। और इसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां हैं, गुदा, उपस्थ, वाणी, हाथ और पैर। इनसे हम काम लेते हैं, तो ये 5 को कर्मेंद्रियां कहा गया। इनसे काम किया जाता है। गति का प्रतीक और माध्यम है पैर। व्यक्ति अपने पूर्वजों का और महापुरुषों का अनुसरण करता है, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करता है। वे पद चिन्ह अमिट बन जाते हैं। पद चिन्हों के अनुसरण का माध्यम बनती है गति। गति पैरों के द्वारा होती है। यह है पैरों का महत्व।
हमारे शरीर में प्राण विद्युत है। प्राण विद्युत मतलब जो ऊर्जा है, तेजस ऊर्जा जो है, घर में बिजली विद्युत ग्रह से आती है, उससे कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। कोई आप अगर बटन दबाते हैं तो लाइट या पंखा या एसी जो है उसका स्विच ऑन करते हैं तो वह चालू हो जाता है, बल्ब जल जाता है, घर आलोक से भर जाता है। हमारे शरीर में भी प्राण विद्युत है, बिजली है। जिस अंग को बिजली छूती है वह अंग सक्रिय हो जाता है। बिजली बंद होती है, शरीर लड़खड़ा जाता है। तेजस ऊर्जा अगर समाप्त हो जाए तो शरीर लड़खड़ा जाता है, हाथ पैर सब निकम्मे बन जाते हैं। शरीर से बिजली के बाहर निकलने के मुख्य स्रोत हैं हाथ और पैर की अंगुलियां। नयन और वाणी भी प्राण विद्युत के निर्गमन के स्रोत हैं, यानी आंखों से और बोलने से भी ऊर्जा बाहर निकलती है। पैरों के अंगूठे से बिजली निकलती है, अंगुलियों से बिजली निकलती है। आचार्य तुंग ने इस सारी सच्चाई को पकड़ा और वह सच्चाई भक्तामर के प्रथम श्लोक में अभिव्यक्त हो गई। यानी कि हमने पैरों का महत्व समझा। भक्तामर के पहले श्लोक का महत्व हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से उसमें चरणों को नमस्कार किया गया है। भगवान ऋषभ के चरणों में प्रणत होकर के नमस्कार किया गया है। भगवान ऋषभ के दोनों चरण कैसे हैं, इस प्रश्न को उभारते हुए मानतुंग कहते हैं, देवताओं का इंद्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। अपने हम स्वयं तो भक्त हैं ही, लेकिन इंद्र, देवों का इंद्र जो है वह भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। वह भी भगवान ऋषभ के चरणों में, तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमस्कार करता है। नमुत्थनम, जो नमुत्थनम का पाठ है उससे इंद्र जो है अपने, सुरेंद्र जो है अपने देवलोक में बैठा बैठा ही खड़े होकर के नमुत्थनम के पाठ से जो तीर्थंकर हैं उनको नमस्कार करता है। तो आदिनाथ भगवान के चरणों में प्रणत होता है, तब उसके मुकुट में जड़ित मणियों की किरणें भगवान के ऋषभ के पैरों में गिरती हैं। जब भगवान ऋषभ के अंगुष्ठ पर इंद्र का मणि जड़ित मुकुट जो है वो टिकता है तो उसके मुकुट में से भी रश्मियां निकल रही है। और उस समय अंगुष्ठ जो भगवान ऋषभ का अंगूठा है वहां से निकलने वाली रश्मियां इतनी तेज होती हैं कि वे उस मणि की रश्मियों को भी उत्तेजित कर देती हैं, अत्यधिक प्रकाश से भर देती हैं। मणि की प्रभा प्रकाश करती है पर पूरा प्रकाश नहीं कर पाती, उसमें भी जो है अंधकार छिपा हुआ है। कौन सा अंधकार? कि इंद्र में भी मोह होता है, उस मोह का अंधकार छिपा है। किंतु भगवान ऋषभ के अंगुष्ठ में से निकलने वाली रश्मियां उस मणि को भी प्रकाशित कर देती हैं जो स्वयं प्रकाशी है। अंधकार में प्रकाश करना एक बात है, किंतु प्रकाशी को भी प्रकाश से भर देना बहुत बड़ी बात है। मणि में प्रकाश पूरा नहीं है, और इसलिए नहीं है कि उसके साथ भी इंद्र के मोह का अंधकार जुड़ा हुआ है। मोह की लीलाएं अनंत हैं, यह सारा अंधकार है। प्रकाश के भीतर भी अंधकार है, बाहर में है प्रकाश और भीतर में है अंधकार। अर्जुन ने योगीराज कृष्ण से पूछा, भगवान, कौन सी प्रेरणा पाकर आदमी न चाहते हुए भी पाप कर लेता है? तो भगवान तो कृष्ण जो है, योगीराज कृष्ण बताते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न चल रहा है, हर आदमी सोचता है कि मैं अच्छा काम करूं, किंतु भीतर से कभी कभी एक ऐसी तरंग उठती है कि व्यक्ति पाप में लग जाता है। वह प्रेरणा कौन सी है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, काम एष, क्रोध एष, रजो गुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा, विद्येन विद्येनमिह वेरिणम्। रजोगुण, रजोगुण समुद्भव है, इसका अर्थ है रजोगुण से जो पैदा होने वाले काम और क्रोध से प्रेरित होकर आदमी न चाहते हुए भी पाप का आचरण कर लेता है। तो ये काम और क्रोध जो है मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं। इसलिए हमने पहले कहा कि मोह की लीलाएं अनंत हैं। अब इंद्र ने ऋषभ के चरणों में सिर झुकाया। उसके मुकुट की दिव्य मणि से किरणें बिखर रही थी। वे किरणें ऋषभ के चरणों पर आई, अंगूठे पर आई। उन किरणों के साथ भी मोह जुड़ा हुआ था, काम और क्रोध जुड़ा हुआ था। इस पवित्र, शुद्ध और दिव्य आलोकमय चरण का स्पर्श कर वह पाप का अंधकार विलीन हो गया। जो पूरा प्रकाशी नहीं था, जिसके भीतर में अंधकार छिपा हुआ था, वह प्रकाशशील बन गया।
प्रकाश के भीतर भी अंधकार छिपा रहता है। कहा जाता है ना कि दिए के तले भी अंधेरा रहता है, क्योंकि दिया भी पूर्ण प्रकाशी नहीं है, उसके नीचे भी अंधेरा है। किंतु इसे सच्चाई के साथ समझें तो कहना चाहिए कि दिए के भीतर भी अंधेरा है। न केवल दिए के तले अंधेरा रहता है, किंतु प्रकाश में भी अंधेरा छिपा रहता है। जब तक पवित्र आत्मा का प्रकाश नहीं मिलता, प्रकाशी भी अंधकार से मुक्त नहीं रह पाता। दुनिया में कोई ऐसा अंधकार नहीं है जिसके भीतर प्रकाश न छिपा हुआ हो। मान तुम कहते हैं, भगवान ऋषभ के चरण का स्पर्श पाकर वे मणियां भी प्रकाशित हो उठी। इंद्र के भीतर जो पाप का अंधकार छिपा हुआ था, वह भी विलीन हो गया और प्रकाश से जगमगा उठा उसका अंतःकरण। कितना कितना सुंदर विवेचन चल रहा है। एक श्लोक 4 लाइन का, और उसके ऊपर इतने इतना बढ़िया विवेचन, यानी कि 4 पेज तो कम से कम हो ही गए होंगे। इंद्र ने इन पाद युग्मों को सम्यक श्रद्धा के साथ विधिवत प्रणाम किया। प्रणाम करना भी एक कला है। सब लोग प्रणाम करना नहीं जानते। कुछ लोग विधिवत प्रणाम करते हैं। कोमल हाथ से या कोमलता से सिर का स्पर्श होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि अशिष्ट भाव से किए गए प्रणाम से पैर की चमड़ी भी उतर जाती है, नाखून चुभ सकता है। प्रणाम करना चाहिए बहुत कोमलता से और विनम्रता के साथ। विनम्रता का भाव बहुत जरूरी है। अहंकार का भाव प्रणाम करते वक्त नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, प्रणाम किसको किया? प्रणाम उन चरणों को किया जो युग के आदि में आलंबन बने। क्या शब्द आया था? युगा युगादावालंबनम भवजले पतताम जनानाम। सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादावालंबनम भवजले पतताम जनानाम। तो अब उसका विवेचन चल रहा है। युग के आदि में आलंबन बने, प्रणाम उन चरणों को किया गया। युग के मध्य में आलंबन बने, यह आश्चर्य की बात नहीं है। तो भगवान ऋषभ कब आए थे? जब इस अवसर्पणी युग का प्रारंभ, यानी पहला आरा बीत गया, दूसरा आरा बीत गया, तीसरे आरे के अंत में जब जैन धर्म की शुरुआत होने वाली थी, उस समय भगवान ऋषभ का अवतरण हुआ था। तो युग के आदि में वे आलंबन बने। युग की आदि में आलंबन बनना आश्चर्य की बात है। वह युग जो आदिम युग था, योगलिकों का युग था, उस युग में कल्प वृक्ष के द्वारा जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। किससे होती थी? कल्प वृक्ष से। कल्प वृक्ष से सब कुछ मिल जाता था। भोजन वृक्षों से मिलता था, कपड़े वृक्षों से मिलते थे। कभी कभी संगीत सुनने की इच्छा मन में आती तो वृक्षों के पत्तों का मुरमुर सुन लिया जाता था। जीवन की सब आवश्यकताएं वृक्षों के द्वारा पूर्ण होती थी। उस युग के आदि में भगवान ऋषभ आलंबन बने। उन्होंने समाज का निर्माण किया, उसका विकास किया, लोगों को अनेक कलाएं सिखलाईं, कृषि कला, शिल्प कला, सुरक्षा, व्यवसाय, लिपि कला आदि। उन्होंने राजनीति का प्रवर्तन किया, उन्होंने राज्य और समाज की व्यवस्था की। समाज, राज्य और अर्थ, इन सब की व्यवस्था कर फिर एक नए मार्ग का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जीवन के लिए आवश्यक हैं, किंतु यदि जीवन भर इनमें उलझे रहे तो ये व्यवस्थाएं भी तुम्हें खाने लग जाएंगी, यानी बंधन का कारण बन जाएंगी। बहुत लोग इस सच्चाई को भुला कर चलते हैं। जो प्रथम वय में करने की आवश्यकता है, उसे जीवन भर तक चलाते हैं। तो एक संस्कृत के कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितो धर्मः, तस्य जन्म निरर्थकम। अगर 100 वर्ष की आयु मान ली जाए तो जिसने पहले 25 वर्षों में विद्या का अर्जन नहीं किया, दूसरे 25 वर्षों में धन का अर्जन नहीं किया और तृतीय अवस्था में धर्म का अर्जन नहीं किया, तो उसका जन्म निरर्थक है। तो जब हम या शुरू में ही चेत जाएं, अपनी जवानी में चेत जाएं तो बहुत ही अच्छा है, पर वहां पर नहीं चेत पाए, उसके बाद में 50 वर्ष की उम्र आ जाने के बाद अगर चेत जाएं और धर्म का अर्जन करें तो बहुत अच्छा है। और अगर उस समय भी नहीं चेते तो फिर अपना जन्म निरर्थक हो जाता है। बुढ़ापे में न विद्या का अर्जन होता है, न धर्म, और धर्म न ही धन का अर्जन हो पाता है। तो जीवन के 3 कालखंड बतला दिए गए। प्रथम कालखंड में विद्या का अर्जन करना है, द्वितीय कालखंड में धन का अर्जन करना है, तीसरे कालखंड में तो धर्म की आराधना
जरूर करनी है, और समाधि मरण की। उसके साथ साथ जैन धर्म हमें समाधि मरण की तैयारी करना सिखाता है, तो समाधि के साथ मरने की तैयारी भी हमारी होनी चाहिए। तो मृत्यु से न डरते हुए अपने जीवन को धर्ममय बनाते हुए हमें वैसी तैयारी रखनी चाहिए। जीवन का कितना सुंदर दर्शन दिया गया है इस श्लोक में। भगवान ऋषभ ने स्वयं ऐसा जीवन जिया। जब तीसरा कालखंड आया, तब घर को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, विनीता नगरी को छोड़ा और आत्म साधना में लग गए। उस युग में कोई आत्म साधना का नाम ही नहीं जानता था। भारतीय संस्कृति में आत्म विद्या के पहले प्रवर्तक हैं ऋषभ। इस तथ्य को केवल जैन आचार्य ही नहीं मानते, भागवत में भी इस सच्चाई की अभिव्यक्ति हुई है। भागवत में भगवान ऋषभ और उनके पुत्रों का वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि आत्म विद्या विशारदाः, ऋषभ के पुत्र आत्म विद्या में विशारद थे, यानी आत्म विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी थे, जानकार थे। यह मानने में कोई कठिनाई और अतिशयोक्ति नहीं है। प्रत्येक इतिहासविद इसे स्वीकार करेगा कि आत्म विद्या का पहला दर्शन इस अवसर्पणी काल में जो है भगवान आदिनाथ ने हमें बताया। युग की आदि, धर्म की आदि, आत्म साधना की आदि, समाज की आदि, केवल ज्ञान की आदि, इन सब में ऋषभ आद्य बने। आचार्य मानतुंग ने इतना गंभीर पद्य लिख दिया कि उस व्यापाद युग को प्रणाम, जो युग की आदि में आलंबन बने, सबका सहारा बने। यह भव का चक्र है, भव भव में जन्म लिया जा रहा है और मृत्यु को हम प्राप्त कर रहे हैं। समस्याओं का चक्र है। समस्या के सागर में डूबते हुए लोगों को एक सहारा दिया, आलंबन दिया। भव जले पतताम जनानाम, यानी संसार समुद्र में जो डूबते हुए प्राणी हैं उनको सहारा दिया, आलंबन दिया, और आलंबन देकर उन सबको ऊपर उठाया। मानतुंग ने ऐसे पवित्र चरणों को नमस्कार किया जिनकी तीन विशेषताएं हैं। वे विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है कि ये चरण उद्योत करने वाले हैं। दूसरी विशेषता है कि ये चरण आलंबन देने वाले हैं। तीसरी विशेषता है कि ये पाप का नाश करने वाले हैं। मानतुंग ने दूसरे श्लोक में संकल्प किया, मैं भगवान ऋषभ की स्तुति करना चाहता हूँ। उन्होंने ऋषभ की चरण वंदना कर स्तुति का संकल्प किया और स्तुति में तन्मय हो गए। बेड़ियां ऐसे ही नहीं टूटती हैं, चाहे वह कर्मों की हों या चाहे शरीर की हों। तो बेड़ियां जब तन्मयता होती है तब टूटती हैं। तादात्म्य के बिना, तन्मयता और समरसी भाव आए बिना बेड़ियां नहीं टूटती। जब एकाग्रता होती है, संकल्प आकार लेता है, तब बेड़ियां टूटती हैं। एक छोटी सी कहानी आ रही है। बादशाह अकबर की सभा में तानसेन नामक संगीत का बड़ा गायक था। जब जब वह संगीत की धुन छेड़ता, तब तब बादशाह का सिर डोलने लग जाता। आपको भी ध्यान में होगा कि जब भक्ति करते हैं, किसी गीत को सुनते हैं, तो हमारा भी सिर हिलने लगता है, शरीर थिरकने लगता है। जब बादशाह का सिर हिलता तो बहुत सारे लोग भी देखा देखी अपना सिर हिलाने लगते। तो बादशाह तो संगीत का मर्मज्ञ था, इसलिए सिर हिलाता था या सिर अपने आप हिलने लग जाता था। क्योंकि संगीत का महत्व, संगीत का गुण ऐसा है कि व्यक्ति तन्मय हो जाता है और उसका सिर अपने आप हिलने लगता है। यह देखकर बहुत सारे दूसरे दरबारी सिर हिलाते थे कि बादशाह सिर हिला रहा है तो हमें भी सिर हिलाना चाहिए। तो जो चमचे होते हैं वो देखा देखी करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो वह सोचते कि अन्यथा बादशाह क्या समझेगा, हम सिर नहीं हिलाएंगे तो बादशाह क्या सोचेगा। एक दिन बादशाह के मन में एक प्रश्न उभरा, क्या मेरी सभा में सब संगीत के मर्मज्ञ हैं? इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए बादशाह ने दूसरे दिन फरमान जारी कर दिया कि तानसेन जब गाएगा उस समय कोई भी व्यक्ति अपना सिर नहीं हिलाएगा। तो अगर किसी ने सिर हिलाया तो उसका सिर काट दिया जाएगा। अब ये फरमान तो जारी कर दिया बादशाह ने कि तानसेन गाएगा तो कोई भी अपना सिर नहीं हिलाएगा। तो अब दूसरे दिन सब अपना जो है मन में निश्चय कर लिया कि कोई भी सिर नहीं हिलाएगा। तो जितने भी नकली सिर हिलाने वाले थे, देखा देखी सिर हिलाने वाले थे, वे तो सब बंद हो गए। लेकिन जब तानसेन ने राग छेड़ी, अपनी धुन छेड़ी, तो इतना सुंदर गाया कि बादशाह का सिर स्वयं ही हिलने डुलने लगा।
तो जो संगीत के मर्मज्ञ थे उनका भी सिर हिलने लगा, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि सिर कट जाएगा। तो जब तन्मयता आती है, एक रसता आती है, भक्ति में व्यक्ति डूब जाता है, तो भक्ति की शक्ति इतनी है, संगीत की शक्ति इतनी है कि सिर जो है अपने आप हिलता है और शरीर थिरकने लग जाता है। तो जब तन्मयता होती है तब दूसरी बातें याद ही नहीं रहती, व्यक्ति एक रस जैसा बन जाता है। चीनी दूध में इस प्रकार घुल जाती है कि वह अलग से अपना अस्तित्व कायम नहीं रख पाती, दूध और चीनी एक मेक बन जाते हैं। तो बादशाह को पता लग गया कि नकली सिर हिलाने वाले कौन हैं और असली सिर हिलाने वाले कौन हैं। तो वस्तुतः संगीत के मर्मज्ञ बहुत कम थे। आचार्य मानतुंग भगवान ऋषभ की स्तुति में तन्मय बन गए। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, पर मेरे सामने एक कठिनाई है कि मुझसे पूर्व, तो ये जो श्लोक है ना, यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधादिभूत बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथे। तो इसका अर्थ है कि जो सुरलोक का नाथ है, इंद्र है, वह भी मेरे से पहले आपकी स्तुति कर चुका है, और वह तो ज्ञानी है। उसने जो वांग्मय है सारा इस संसार में, उस कप को पी चुका है। कैसे पी चुका है कि देवलोक में व्यवसाय सभा नामक एक सभा है, जहां पुस्तकों का विपुल संग्रह है, और इंद्र तथा देवता उस सभा में जाते हैं और उन ग्रंथों का पारायण करते हैं। जो अच्छे श्रावक होते हैं और मृत्यु यानी अपना आयुष्य पूर्ण करके देव बनते हैं, जिनको यहाँ पर जिन धर्म में विश्वास है और स्वाध्याय जिन्होंने अच्छा किया है, जिनकी स्वाध्याय में रुचि है, वे वहां पर भी जाकर के अपनी स्वाध्याय की रुचि को बनाए रखते हैं और उन ग्रंथों का पारायण वहां पर भी करते हैं। तो जिसने सकल वाङ्मय का पारायण कर लिया, ऐसा इंद्र जो ग्रंथों को पी गया है, उस इंद्र के द्वारा आपकी स्तुति की गई है। तो मैंने पहले आपको बताया कि नमुत्थुणंग के स्तोत्र के माध्यम से इंद्र भी देवलोक में बैठा हुआ या देवलोक में खड़े होकर भी तीर्थंकरों की स्तुति कर लेता है। नमुत्थुणंग ऐसा स्तोत्र है, ऐसा जो है पाठ है, जिसके द्वारा वह तीर्थंकरों को वंदन नमस्कार करता है। तो यहाँ बताया गया इस इंद्र के द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है। उसके सामने मैं एक बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ, उसके सामने मैं तो बहुत ही छोटा पड़ जाता हूँ। इंद्र के गंभीर ज्ञान, गंभीर अध्ययन और शक्ति के सामने मेरी शक्ति बहुत ही अल्प है। मैं क्या करूं? मेरे मन में विकल्प उठ रहा है। तो आप देखें, जैसे मानतुंग सूरी जी ने निर्णय किया, संकल्प किया कि मैं भगवान ऋषभ की स्तुति करूंगा, तो उनके मनोभावों का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ आ रहा है। पहले दूसरे श्लोक से शुरू हुआ है। तो मानतुंग इस विकल्प से निश्चय तक पहुंच गए कि मैं इंद्र नहीं हूं, किंतु मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। कोरा अहम कहते तो अंधकार हो जाता, लेकिन अहंकार, उन्होंने इस संस्कृत के अपि शब्द का प्रयोग किया। अहम अहंकारवाची भी है और अहम विनम्रतावाची भी है। अहम के साथ अपि का योग हो गया। इस योग में मानतुंग जी की विनम्रता झलकने लगी। मानतुंग ने कहा, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। यद्यपि मैं इंद्र जितना शक्तिशाली नहीं हूं, उतना विद्वान नहीं हूं, फिर भी मैं आपकी स्तुति करूंगा, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं। इंद्र आपका भक्त है, उसने आपकी स्तुति की, मैं भी आपका भक्त हूं, मैं भी स्तुति करूंगा। यह प्रश्न न केवल मानतुंग के सामने आया, आचार्य हेमचंद्र के सामने भी आया, आचार्य सिद्धसेन के सामने भी आया, सबके सामने आया कि मैं इसका पार कैसे पा सकूंगा। मैंने इतने बड़े कार्य को हाथ में तो ले लिया, लेकिन मैं इसे कैसे पार लगाऊंगा। आखिर समाधान मिला। एक धावक दौड़ता है, तो क्या बच्चे को चलने का भी अधिकार नहीं है? एक बच्चा चलना शुरू करता है, तब कभी उठता है, कभी गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। ऐसा हो सकता है, किंतु क्या उसे चलने का अधिकार नहीं है? यदि बच्चा यह सोचे कि धावक बनूंगा तभी चलूंगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तैरना सीखने के लिए व्यक्ति को तालाब या नदी में उतरना ही पड़ता है। कोई कहे, जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूंगा, तब तक नदी या तालाब में मेरे मेरे पैर नहीं रखूंगा, तो क्या वह कभी तैरना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। यदि आचार्य मानतुंग यह सोच लेते कि बड़े बड़े आचार्यों ने देवताओं
कि इन देवताओं ने और इंद्र ने स्तुति की है, तो मैं भी जब तक उतना शक्तिशाली नहीं बन जाऊंगा तब तक स्तुति नहीं करूंगा। तो क्या वे भक्तामर स्तोत्र रच पाते? नहीं रच पाते। आचार्य मानतुंग ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा, मैं भी उस प्रथम जिनेंद्र की स्तुति करना चाहता हूँ, जिन्होंने युग को सब कुछ सिखाया, युग बोध दिया। इस स्तुति के बहाने मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। भंते, आपने युग की आदि में पूरे समाज को सब कुछ सिखाया। आपका भक्त आपके सामने खड़ा है स्तुति का बहाना लेकर। मुझे विश्वास है आप मुझे भी सब कुछ सिखा देंगे और मैं उत्तम स्तुति करने में समर्थ बन जाऊंगा। यह संकल्प एक शक्तिशाली स्तोत्र के निर्माण का आधार बन गया। तो पहले श्लोक में बताया गया पवित्र चरणों को नमस्कार। कैसे चरणों को? जो कि उद्योत करने वाले हैं, आलंबन देने वाले हैं। आलंबन किसको दे रहे हैं? जो संसार में प्राणी हैं, संसार समुद्र में डूबने वाले प्राणियों को आलंबन देने वाले आपके चरण हैं, और वे पापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे चरणों में नमस्कार किया गया। भगवान इंद्र भी नमस्कार कर रहे हैं और इंद्र ने स्तुति की है। तो क्या हुआ? आचार्य मानतुंग ने भी स्तुति करने का निर्णय कर लिया है। ये दूसरे श्लोक का भाव है। तो एक एक श्लोक हम पढ़ेंगे और एक एक श्लोक के भीतर क्या किस प्रकार के भाव आचार्य श्री के भीतर चल रहे हैं उनका विवेचन किया जाएगा। अब थोड़ा सा सिद्धसेन जी के बारे में भी सुन लेते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। उसका पहला पद इस प्रकार से है, कल्याण मंदिरम उदारम वध्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मन ही पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पोताय मानम भिनम्य जिनेश्वरस्य। तो आचार्य सिद्धसेन जी की रचना कल्याण मंदिर स्तोत्र के साथ हम भक्तामर की तुलना करने जा रहे हैं। तो इसमें जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस पुस्तक जिसमें कि कल्याण मंदिर स्तोत्र का विवेचन किया है ना, वह पोष कृष्णा दशमी के दिन किया। उसकी शुरुआत जो है तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जयंती का दिन था और पोष कृष्णा दशमी के दिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र के बारे में विस्तार से वर्णन करना शुरू किया। पहला पद्य लिया जिसका कि शुरुआत कल्याण मंदिर शब्द से हो रहा है, कल्याण मंदिरम उदारम वद्य वेदी। इसमें जो भगवान पार्श्वनाथ के चरणों की विशेषता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जैसे कि भगवान ऋषभ के चरणों की 3 विशेषताएं हमने भक्तामर के पहले श्लोक में सुनी, और इस श्लोक में भगवान पार्श्वनाथ के चरणों की विशेषताओं का जो वर्णन आचार्य सिद्धसेन कर रहे हैं उसके बारे में हम सुन रहे हैं। बताया गया आगे, जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर अरहत ऋषभ और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान भगवान महावीर। भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए हैं। उनके लिए पुरुषादानीय विशेषण प्रयुक्त हुआ है। बहुत जगह साहित्य में आप पुरुषादानीय शब्द को सुनेंगे। ऋषभ की स्तुति में आचार्य मानतुंग सूरी जी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। यह स्तोत्र पूरे जैन समाज में प्रतिष्ठित है। केवल जैन समाज में ही नहीं, अन्य समाज के जो मंत्रज्ञ हैं वे भी भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि जब हम उदयपुर में थे, कुछ अजैन लोग आए, उन्होंने कहा भक्तामर स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आचार्य सिद्धसेन ने अरहत पार्श्वनाथ की स्तुति में कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा। मंत्र शास्त्र में पार्श्वनाथ प्रमुख रहे हैं। उनकी स्तुति में जितने स्तोत्र लिखे गए हैं शायद अन्य तीर्थंकरों की स्तुति में नहीं लिखे गए, या फिर हमारे को जानकारी नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार भारत में पार्श्वनाथ के जितने मंदिर हैं उतने शायद अन्य तीर्थंकरों के नहीं हैं। यह तो वास्तविकता है, फैक्ट है कि जितने मंदिर भगवान पार्श्वनाथ के हमें दिखाई देते हैं आज भारत में, उतने जो हैं कहीं अन्य नहीं कह सकता। जितने भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर यहाँ हैं इस संसार में और हम दर्शन करते हैं जहाँ जाकर, उतने मंदिर दूसरे तीर्थंकरों के नहीं हैं। विघ्न निवारण के लिए भगवान पार्श्व के स्तोत्रों का स्वाध्याय किया जाता है। उनकी स्तुति बहुत ही कल्याणकारी है।
मनुष्य कोई भी काम करता है तो उसमें सफल होना चाहता है। असफलता के लिए कोई भी काम नहीं करना चाहता। सफलता के लिए पहली शर्त है संकल्प, दूसरी शर्त है नमस्कार और तीसरी शर्त है अहम का विलय। तो ये तीन बातें होने पर आदमी सफल हो सकता है। क्या बताया गया? पहली शर्त है संकल्प का होना। तो आचार्य मानपुंग सूरी जी का भी हमने सुना कि उन्होंने दूसरे श्लोक में संकल्प किया स्तुति का। और इसमें भी जो है आचार्य सिद्धसेन संकल्प करते हैं। दूसरी शर्त है नमस्कार, भगवान के चरणों में प्रणिपात। तीसरी शर्त है विनम्रता, अहम का विलय हो जाना चाहिए। तो व्यक्ति काम शुरू करता है तो पहले लक्ष्य बनाता है, लक्ष्य की पूर्ति के लिए संकल्प करता है, संकल्प से किया हुआ काम सिद्ध हो जाता है। संकल्प नहीं होता है तो वो काम सफल नहीं होता, सिद्ध भी नहीं होता। सिद्धसेन का संकल्प है, वह संकल्प कर रहे हैं कि मैं स्तुति करूंगा। यह एक संकल्प है कि मैं स्तवना करूंगा और उसके लिए स्तोत्र की रचना करूंगा। संकल्प संकल्प की पूर्ति के लिए सबसे पहले मंगल भावना की अपेक्षा है, जिससे कि कोई विघ्न बाधा न आए। इसलिए कार्य के प्रारंभ में संकल्प के अनंतर नमस्कार किया जाता है। दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र में तीन मंगल माने गए हैं: आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत्य मंगल। मंगल आवश्यक है क्योंकि दुनिया में विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। ऊपर से भी बाधाएं आती हैं, नीचे से भी आती हैं और तिरछे लोक से भी आती हैं, और ग्रह जनित बाधाएं भी उपस्थित होती हैं। आचारांग सूत्र का महत्वपूर्ण वचन है उड्ढम सोया, अहे सोया, तिर्यम सोया। यानी कि स्तोत्र तीन दिशाओं में है, ऊपर भी, नीचे भी और मध्य लोक में भी हैं। इतनी विघ्न बाधाओं के बीच जो आदमी जी रहा है उसके लिए मंगल बहुत जरूरी है। आज इस परमाणु युग में, जैव रासायनिक हथियारों के युग में पता नहीं कब कहाँ क्या घटित हो जाए। इस दुनिया में जीने वाले व्यक्ति अपने चारों ओर एक मंगल कवच बनाए, यह बहुत आवश्यक है। आचार्य ने भी कार्य की सिद्धि के लिए अपना मंगल कवच बनाया। स्तुति या स्तोत्र की रचना महत्वपूर्ण है। जो अपने से विशिष्ट व्यक्ति है, जिनमें विशेषताएं हैं, जिनमें गुणों का विकास हुआ है, उन व्यक्तियों की स्तुति करना हमारी भारतीय परंपरा रही है। संस्कृत प्राकृत साहित्य में आज भी वह क्रम अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। स्तुति करने का उद्देश्य क्या है, स्तोत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है, इसे हम समझें। जो व्यक्ति जिसकी स्तुति करता है, पहले उसके साथ तादात्म्य स्थापित करता है, एकात्मकता स्थापित करता है। जब तक एकात्मकता स्थापित नहीं होती, स्तुति भी नहीं हो सकती। पार्श्व प्रभु में जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के साथ स्तोत्रकार सिद्धसेन यदि एकात्मक नहीं होते तो वे भावात्मक स्तुति नहीं कर पाते। यानी जो प्रभु के गुण हैं उनका मन में चिंतन किया जाता है, उनके साथ हम तादात्म्य स्थापित करते हैं, तब फिर उनके गुणों के वर्णन में हमारे भीतर का कवित्व फूट कर पड़ता है और तब जाकर के स्तोत्र की रचना होती है। स्तुति के लिए जरूरी है इष्ट के साथ समापत्ति करना। कांच है, स्फटिक है, उसके सामने लाल रंग की वस्तु रख दी तो लाल हो जाएगा, पीली रख दी तो पीला हो जाएगा, हरी रख दी तो उसका रंग हरा हो जाएगा। इसका नाम है समापत्ति। कांच में हम अपने शरीर को ले जाएं तो कांच में हमारा शरीर दिखाई देने लगता है, एकदम से वैसा का वैसा दिखाई देता है। तो इसका नाम है समापत्ति, एकात्म हो जाना, उस रूप में हो जाना। तो पार्श्वनाथ का स्तोत्र बनाने वाला यदि स्वयं पार्श्व नहीं बनता है तो वह पार्श्व की अच्छी स्तुति नहीं कर सकता है। तो जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उसके साथ हमारी एकात्मकता हो तभी लाभ होता है। तो जब भी हम भक्तामर या ये कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करें तो हम उन तीर्थंकरों का ध्यान करते हैं, तो उनके गुणों का ध्यान करें, उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। ध्यान का एक प्रयोग है तन्मय ध्यान, तादात्म्य ध्यान। यदि तुम दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने आप में लाना चाहते हो, उसकी विशेषता को अपने में प्रकट करना चाहते हो, तो उसके साथ तादात्म्य स्थापित करो, एकात्म हो जाओ, यह अनुभव करो कि मैं स्वयं पार्श्व हूँ। तो जो शुद्ध आत्मा अपने भीतर विराजमान है वह क्या है? वह तीर्थंकर रूप ही है, उसको ही प्रकट करना है। इसलिए एकात्मकता का ध्यान किया जाता है, तादात्म्य स्थापित किया जाता है। स्तोत्र का पाठ करना ध्यान का एक प्रयोग है, गुणों की अभिव्यक्ति का प्रयोग है, अपने में उन विशेषताओं को आरोपित करने का प्रयोग है। जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूं उसकी
विशेषताएं मुझ में आ जाएं, उनका आरोपण हो जाए, मेरे भीतर समा जाएं, इसका मतलब होता है स्तोत्र या स्तुति। सिर्फ साधारण रूप से पाठ करने से उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। हम स्तुति करें और हमारा ध्यान एकाग्र न हो, केवल पाठ का उच्चारण होता चला जाए और ध्यान कहीं दूसरी जगह हो, तो गुणों का संक्रमण नहीं होगा, उन विशेषताओं का हमारे भीतर विकास नहीं होगा। उन विशेषताओं का विकास करने के लिए, संक्रमण करने के लिए एकात्मकता जरूरी है। तो आचार्य सिद्धसेन ने संकल्प किया, मैं स्तुति करूंगा। संकल्प हो गया। दूसरा प्रश्न आया कि किसकी स्तुति करूंगा? भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करूंगा। ये जवाब मिला। तीसरा प्रश्न आया कि कैसे करूंगा? एक परंपरा रही, कोई भी काम करें तो पहले नमस्कार करना जरूरी है। तो आचार्य सिद्धसेन ने सोचा, विनम्रता के साथ जो काम शुरू किया जाता है वह सफल होता है, विनम्रता के बिना जो काम किया जाता है वह सफल नहीं होता। सफलता में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। तात्विक दृष्टि से हम देखें तो आगम के आधार पर कहा जा सकता है, अहंकार प्राणी का स्वभाव जैसा बना हुआ है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये कषाय के चार प्रकार हैं। जीवों की दृष्टि से विचार करें तो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और रस काय, ये जीवों के 6 निकाय हैं। सबसे निम्न कोटि के जीव हैं एकेंद्रीय के जीव। एकेंद्रीय के जीवों में भी निगोद वनस्पति के जीव सबसे ज्यादा अविकसित कोटि के जीव हैं। जैसे आजकल राष्ट्रों का वर्गीकरण किया जाता है कि अविकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र और विकसित राष्ट्र। तो मनुष्य विकसित है, जो द्विंद्रिय आदि हैं वे विकासशील हैं, और जो अविकसित हैं उनको निगोद के जीव बताया जा सकता है कि वे अविकसित हैं। सबसे कम विकास उनमें है। मीमांसा की गई कि उनमें कौन सा कषाय होता है। सबसे पहले अहंकार होता है। निगोद का जीव इतना सूक्ष्म है, पृथ्वी काय का जीव है, बहुत छोटा है, पर अहंकार जो है उनमें भी प्रबल होता है। पदार्थ से जो अहंकार आता है वह तो आगे की बात है, स्थूल बात है। अब आज का समय समाप्त हो रहा है और बहुत अच्छा विवेचन चल रहा है, रोकने की इच्छा नहीं है, लेकिन आज हम आज के स्वाध्याय को यहाँ संपन्न करेंगे और इस आचार्य सिद्धसेन जी द्वारा रचित जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है उसके प्रथम श्लोक का विवेचन आगे के स्वाध्याय में और चलाएंगे। अभी इस पर काफी विवेचन बाकी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर तरीके से और बहुत ही विस्तार में एक एक श्लोक का विवेचन किया है, और इन्होंने इस पहले श्लोक में जो भगवान पार्श्वनाथ के चरण हैं उनकी विशेषताओं का विशेष रूप से विवेचन किया है। अगले स्वाध्याय में हम ले सकेंगे। आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और अगर प्रश्न न हो तो आज की इस मीटिंग को, इस स्वाध्याय को हम संपन्न करेंगे मंगल पाठ के साथ। तो आचार्य श्री की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा
जख रक्षस किन्नरा बम भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणी ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणी ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जनेन्द्र। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति भी आभार। आज की इस स्वाध्याय के क्रम को संपन्न करते हैं। अगले रविवार को फिर इसी समय फिर से स्वाध्याय से जुड़ेंगे। ओम अरहम। धन्यवाद।